Let's get you more details about exactly what Farooq Abdullah has said, making the usual controversial statement that he does every single time these kind of killings happen, every single time terrorists bleed us. He's batted for talks with Pakistan. The former Chief Minister of Jammu and Kashmir has said that the Modi government should shun arrogance and suggested that only India-Pakistan talks is the way forward to resolving the Kashmir issue. The nation right now is mourning the killing of our soldiers. The India bloc, meanwhile, has questioned the central government. They allege that the BJP government has ignored the killing of our army officers and, of course, the Deputy SP of the Jammu and Kashmir Police, Humayun Bhatt, and went ahead with other celebratory events. Opposition leaders from all quarters are slamming the Modi Sarkar. The Congress has alleged that the government is busy in a G20 celebration bash in Delhi instead of focusing on security right now in the valley. The Uddhav Sena has accused the government of lying about bringing about normalcy in Jammu and Kashmir. छी जो लोग ये कह रहे थे उनको डूब के मर जाना चाहिए, वही संवेदनहीन लोग हैं। आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के जवानों के साथ दीपावली नहीं मनाया होगा और संवेदनहीन लोग को कहने का कोई नैतिक ताकत नहीं। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शहादत हुई है सर, इस पे क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? किसको ये उल्लू बना रहे हैं ये कहकर? दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि वो दोस्त हो जाए, लेकिन दोस्ती की राहें निकलती नहीं है। इसके लिए एक बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता, मासूम लोग मरते रहेंगे। मोदी जी की सरकार के मन में कोई संवेदना नहीं है। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे। जिस वक्त भारत माता के वीर सपूतों के लिए मातम मनाया जा रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मोदी मोदी के नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे थे। मैं समझता हूं यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, बीजेपी ने अपना स्टैंड, अपना रुख स्पष्ट करे। क्या है? आप बोलते हो हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। दूसरी तरफ पे कश्मीर में पीओके वाले हमारे अंदर घुसकर हमारे जवानों को मार रहे। कल हमारे जवानों की शहादत हुई, यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जश्न मना रही थी। वो मैं विजुअल्स देख रहा था, एक तरफ अनंतनाग के विजुअल्स, एक तरफ इनकी पार्टी दफ्तर के विजुअल्स। ये कौन सी परिपाटी कर रहे हैं? यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हर अधिकार है सेलिब्रेट करने का उनकी पार्टी को। इट कुड हैव वेटेड। आप एक दिन दो दिन पोस्टपोन कर सकते थे। इसलिए मैं इस सोशल मीडिया ट्रेंड पे क्या बोलूं, जब मैं अपने प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को देख रहा हूं कि उस तरफ रीद पड़ रहा है, एक 29 दिन का बच्चा है जिसका पिता चला गया, और यहां गुलाब के फूल बांटे जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास अपने लिए अच्छा नहीं है।